देखिए मेरे दोस्तों, लैंग्वेज आपने पढ़ी ली, कोशिश करते हैं थोड़ी समझने की। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। ध्यान से सुनना सबको। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी टाइम लेता है। मतलब इसी काम को करने में लगे समय का अनुपात 1:1 है। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम को करने में लेते हैं। ये अनुपात ठीक है। अब आगे इनके टाइम का रेशियो 1:1 है। अगर मेरे बच्चे के टाइम का रेशियो 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होना है? उल्टा 1:1 तो 1:1 उल्टा भी 1:1। इसका मतलब जितनी एफिशिएंसी ए की होगी उतनी ही एफिशिएंसी मेरे बच्चों बी प्लस सी की होगी। मानते हैं नहीं? अब कह रहा है कि ए प्लस बी उस काम को करने में 10 दिन लेते हैं जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर लेता है ना? तो 10 और 15 कैल्शियम आया 30। 10 और 15 कैल्शियम आया 30। तो 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, 15 दूनी 30 2। यहाँ तक की बात आई समझ में? हाँ ना? तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और 2 कितनी बनी? 5। है ना? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बनी मेरे भाई? 3 2 5 यूनिट। इस 5 यूनिट में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 3। इस 5 यूनिट में मेरे भाइयों ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 3। है ना? और सी की कितनी? 2। लेकिन सवाल में हमें एक बात कह रहा है क्या कि भैया जितनी एफिशिएंसी ए की लोगे उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की लेना। भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है और यहाँ कह रहा है जितनी ए की है उतनी बी प्लस सी की, यानी जितनी ए की होगी एफिशिएंसी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। ऐसा ही तो का सवाल है। तो इन 5 को अगर हम दो बराबर हिस्सों में बांट दें तो हम कहेंगे 2.5 यूनिट एफिशिएंसी ए की और 2.5 यूनिट ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की है। तो कैसा सवाल निकाला था कि जितनी ए की होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। मानते हैं ना? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। तो ए की एफिशिएंसी 2.5 और ए प्लस बी की कितनी है? 3। तो मतलब बी की कितनी है? आधी। बी की एफिशिएंसी क्या होगी मेरे भाई? आधी। अगर बी इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई बी की एफिशिएंसी हुई आधी, तो बी करेगा जी टोटल काम है 30 यूनिट, एफिशिएंसी आधी, तो पूरा काम करेगा 60 दिन। 2 मिनट के ऊपर चला है ना? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा सवाल को। आपने पढ़ तो लिया ही होगा। सवाल में क्या कह रहा है जी? कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी। कहता है ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी प्लस सी की है। या इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि ए किसी काम को करने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम बी प्लस सी, तो टाइम का रेशियो इक्वल है 1:1, तो एफिशिएंसी भी 1:1 है। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं जबकि सी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो भैया एलसीएम लेंगे 12 और 24 कैल्शियम 24 है ना? तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। क्लियर है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का जोड़ा है 3, क्योंकि ए प्लस बी की 2 उसकी 1 3 आई। अब समझने वाली बात यह है मेरे भाई, इस सवाल में कह रहा है जितनी एफिशिएंसी ए की होगी उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी। जितनी एफिशिएंसी मेरे भाइयों ए की है उतनी ही बी प्लस सी की, तो 3 को 2 हिस्सों में बांट दो। 3 को 2 हिस्सों में बांट दो, जितनी ए की होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। तो 3 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 1.5 और ये वाली वैल्यू भी आएगी कितनी? 1.5। है ना? समझते कि नहीं समझते? भाई दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये भी 1.5 आएगी, ये भी 1.5 आएगी। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो है 1.5 और ए प्लस बी का जो जोड़ है वो है 2। तो ये टोटल है 2, ये 1.5, तो ये कितनी बची? आधी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी है 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो टोटल वर्क होगी 24 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो बी पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? 48 दिन। बस ये मेरा आंसर आ गया। ये जी बी पूरा वर्क 48 दिन में। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल में कह रहा है ए इज 2 टाइम एफिशिएंट देन बी। कहता है ए की एफिशिएंसी बी से दोगुनी। ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए की एफिशिएंसी बी से दोगुनी। मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की होगी 2। ऐसा कह रहा है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कह रहा है जी सी प्लस डी किसी काम को जितनी देर में करेंगे उतनी ही देर में ए प्लस बी उस काम को पूरा कर लेंगे। ऐसा कह रहा है। कह रहा है जी जितनी देर में सी प्लस डी मिलकर उस काम को करेंगे उतनी देर में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं। है ना? तो कह रहा है जी जितना टाइम ये लेंगे उतना टाइम ये लेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये टाइम इक्वल लेने लग रहे हैं, जितना समय ये ले रहे हैं उतना ही समय ये ले रहे हैं, तो अगर इनके टाइम का रेशियो इक्वल है तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? इक्वल। मतलब जितनी एफिशिएंसी इसकी होगी उतनी एफिशिएंसी इस ग्रुप की होगी। सीधी सी बात है। अब कह रहा है जी सी और डी अलग अलग कुछ कर लेते हैं 20 और 30 दिन में काम। ये 20 दिन में काम निपटा डालता है जी और डी 30 दिन में काम निपटा डालता है। तो भैया मेरे सी और डी कैल्शियम है 20 30 60। तो बेटा 20 दूनी 20 30 60 और 30 दूनी 60, यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की कितनी? ना सी प्लस डी की 5, 3 और 2 5। तो मेरे बेटे अगर सी प्लस डी की एफिशिएंसी 5 है तो इसका मतलब एक्चुअल में ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी कितनी रहेगी? 5। इसमें क्या बोलेंगे भाई? जितनी सी प्लस डी की एफिशिएंसी होगी उतनी ही ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी। मानते कि नहीं मानते? सवाल ने ऐसा कहा है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, यानी इस 5 यूनिट में ए की एफिशिएंसी 2 भाग होगी तो बी की एफिशिएंसी होगी जी 1 भाग। है ना? पक्का? तो एक्चुअल एफिशिएंसी ए की कितनी बनी? तो 5 को 2 1 में बांटोगे तो 5 गुना में ये वाला 2 2 1 3। ए की एफिशिएंसी आ गई 10/3। ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाइयों 10/3। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए की एफिशिएंसी 10/3 है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है 60, एक दिन में 10/3 यूनिट, तो ए पूरा काम कर लेगा 18 दिन में। ए पूरा काम कर लेगा मेरे बच्चे 18 दिन। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ। सी से डबल काम कर सकते हैं जबकि ए और सी मिलकर बी से 3 गुना काम कर सकते हैं। तो बताइए सी कितने दिन में कर लेगा? ये सवाल देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, बहुत गजब का मेथड है। एक दो सवाल में हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो, बट लेटर ऑन यू विल फील वेरी गुड। कह रहे जी तीनों मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी साथ मिलकर सी से 2 गुना काम कर सकते हैं। ए प्लस बी साथ मिलकर सी से 2 गुना काम कर सकते हैं, यानी सी 1 यूनिट काम करेगा तो ए प्लस बी 2 यूनिट काम करेगा। ऐसा कह रहा है कि भैया सी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए प्लस बी 2 यूनिट काम कर देंगे जी। ऐसी बात कह रहा है। तथा ए प्लस सी साथ मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं। ए प्लस सी साथ मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं, यानी बी 1 यूनिट काम करता है तो ए प्लस सी 3 यूनिट काम करेंगे। ऐसा कह रहा है। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझिए भाई, यहाँ पे भी वही ग्रुप एबीसी, यहाँ पे भी वही ग्रुप एबीसी। है ना? अगर मेरे बच्चों ध्यान से समझो तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है 2 1 3 यूनिट और यहाँ ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 4 यूनिट। मतलब
यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी 2 3, यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी 3 4, यानी जितनी एफिशिएंसी यहाँ है उतनी ही एफिशिएंसी यहाँ है। मानते हो नहीं मानते? तो दोनों ही जगह पे एफिशिएंसी इक्वल करनी होगी आपको। क्यों? क्योंकि भाई वही ग्रुप एबीसी यहाँ है, वही ग्रुप एबीसी यहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ तो मैं कहूँ कि भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी 3 है, यहाँ को तीनों की टोटल एफिशिएंसी 4। आपको मूर्ख होगा सर। अगर ग्रुप वही है तो हर जगह ग्रुप की एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। तो इसे गुना करिए 4 से और इसे गुना करिए भैया 3 से। इधर भी 3 से, इधर भी 3, इधर 4 से, इधर भी 4 है ना? समझ रहे हैं? तो आप देखिए सी की एफिशिएंसी है 4 है ना, तो बी की एफिशिएंसी 3, तो सी की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3 है ना। अब ये बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 8। ए प्लस बी की कितनी? 4 दूनी 8। इसमें बी की कितनी? 3। तो बताइए भाई ए की कितनी होगी? ए प्लस बी 8 है, बी की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी? 5। 5 और 3 कितनी बन गई? 8। यानी ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 5। वैसे भी अगर आप चेक करें तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 5 3 8 और 4 12 यूनिट। समझे कि नहीं? एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे सिरों, अब कह रहा है तीनों मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं मेरे बेटे, तो यहाँ देखें 5 3 8 और 4 12 यूनिट, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 यूनिट। और कह रहा है तीनों मिलकर 36 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 12 गुना 36। कितना हो गया जी? 12 गुना 36 है ना? पक्का? ये हो गया जी आपका टोटल काम। अब सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है जी बताइए सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो भाई टोटल काम है 12 गुना 36, टोटल काम है 12 गुना 36। सी एक दिन में काम करता है कितना? 4 यूनिट, तो 12 गुना 36 करेगा, 4 दिन 36, 12 दिन 108। तो सी पूरा काम 108 दिन में कंप्लीट कर लेगा। सीधा सा आंसर आता है। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों कहानी क्या है। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में पूरा कर लेता है। ध्यान देना शब्दों को। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन हाफ द टाइम सी। कहता है सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ए प्लस बी किसी काम को कर लेते हैं। मतलब सी अगर 2 घंटे में कोई काम करेगा तो ए प्लस बी उससे आधे टाइम में काम कर लेंगे, है ना? एक कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, अगर इनके टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। माने सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। मानते कि नहीं मानते? अगली लाइन में कह रहा है भाई बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। ए के 1/3 टाइम में पूरा करता है बी प्लस सी। मतलब ए अगर 3 घंटे में कर रहा है तो बी प्लस सी 1/3 यानी 1 घंटे में करेगा। अगर ए 3 घंटे में काम करेगा तो बी प्लस सी करेगा 1 घंटे में। तो ये इनके टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:1। इसका मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी होगी जी 1, है ना? पक्का? अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ इनकी टोटल एफिशिएंसी 2 3 है, यहाँ 3 और 4 यूनिट। अगर इनकी एफिशिएंसी का जोड़ बैठाएं तो भाई मेरे इसे गुना करो 4 से, इसे गुना करो 3 से। क्यों करें जी? क्योंकि एफिशिएंसी तो इक्वल बैठानी पड़ेगी, ग्रुप है तो एफिशिएंसी इक्वल हो। तो इसकी भी 12 कर दी, इसकी 12, इधर 3 से किया, इधर भी 3 से, इधर भी 3, इधर 4 से किया, इधर भी 4 से। माने सी की एफिशिएंसी 4 तो ए की एफिशिएंसी 3, तो ए की 3 आ गई बेटे, ए की 4 आ गई। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है जी? 12, 4 की 12, तो 3 और 4 7, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा? 5, है ना? अब कह रहा है कि जी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क तो तीनों मिल जाते एक दिन में, 3 5 8 और 4 12 यूनिट काम करते हैं। तो तीनों मिल जाए तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? 240 यूनिट। यानी मेरे शेरों 240 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब एक पूरा काम कितने दिन में करेगा जी? 240 बटे 3 यानी 80 दिन में। बी 240 बटे 5, 5 20 40 48 दिन में। और साहब सी कितने दिन में करेगा? 240 बटे 4 60 दिन में। तो 80 48 60 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज योर बी और सी सेम ही ना। 80 48 60 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात। आई भी बात समझ में? यानी या तो सीधे एफिशिएंसी देगा या फिर टाइम देगा, टाइम देगा तो उल्टा करके एफिशिएंसी लेंगे फिर सोल्व करेंगे। आइए जी आगे। देखिए मेरे भाइयों, देखिए मेरे शेरों, सवाल ये है, कहता है ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करता है। सवाल ये कह रहा है कि भैया ए प्लस बी किसी काम को करने में, ध्यान देना, सी से 40% कम टाइम लेता है ना? मतलब सी अगर 100 घंटे लेगा तो ये 40% कम, तो 100 का 40%, 40 40 का मतलब 60 घंटे लेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 20 30 60 20 5 100 रेशियो लोगे टाइम का 3:5। टाइम का रेशियो क्या मेरे बेटे? 3:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:3। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जबकि कह रहा है बी प्लस सी उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। यानी ए 100 घंटे में करेगा तो बी प्लस सी 60% कम यानी 40 घंटे में करेंगे। 20 दूनी 40 20 100 2:5। इसका रेशियो टाइम का एफिशिएंसी का उल्टा 5:2, है ना? अब आइए आगे कहानी समझते हैं। भैया यहाँ एबीसी की एफिशिएंसी 5 और 3 8 यूनिट है, यहाँ 5 और 2 7 यूनिट। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि एफिशिएंसी 3 की बराबर ही होनी चाहिए। भाई ऊपर 8 नीचे 7 ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों जगह बराबर होगी। तो बराबर करने के लिए क्या करें मेरे शेरों? यहाँ गुना कर देते हैं 7 से और यहाँ गुना कर देते हैं 8 से। 56 होगी बराबर, इधर 8 से, इधर भी 8 से, इधर 7 से, इधर भी 7 से। इसका मतलब ये हुआ कि सी की एफिशिएंसी हुई 3 7 21, ए की एफिशिएंसी हुई 8 दूनी 16, ए की एफिशिएंसी 16, सी की एफिशिएंसी हुई 21। और मेरे बच्चे किसी में भी देख लो, जैसे इसकी ए प्लस बी की 5 7 35, तो 35 हुई ए प्लस बी की। इस 35 में ए की कितनी है? 16। तो बाकी बी की रही होगी, तो बी की कितनी रही होगी? 19 19 और 25। तो बी की एफिशिएंसी रही होगी मेरे बच्चों 19, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क क्या हुआ, तो आप कहेंगे इसका टोटल वर्क निकालना है। तो ये बताओ तीनों मिल जाते एक दिन में कितना काम करा? 56 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देते हैं, तो गुना 20 यानी टोटल वर्क होगा जी 1120, है ना? तो 1120 है तो पूछे ए कितने दिन में करेगा? तो 1120 बटे 16। बी कितने दिन में करेगा जी? 1120 बटे 19। सी कितने दिन में करेगा जी? 1120 बटे 21। बस मेरे बच्चों ये मेरे आंसर आ जाएंगे। कह रहा जी ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। कहता है किसी समय में ए बी से आधा काम कर लेता है। इस बात को ध्यान से सुनना।
कहता है किसी सर्टेन टाइम में ए बी से आधा काम कर लेता है, मतलब बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए कर लेगा 1 यूनिट काम। ये एफिशिएंसी होगी भाई, एक सर्टेन टाइम में किया गया काम तो एफिशिएंसी है। कहता है सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम कर लेता है, और जो सी है वो उतने ही टाइम में ए प्लस बी से आधा काम कर लेते हैं, यानी जितना काम ए और बी मिलकर करेंगे उससे आधा काम सी कर लेगा। तो 1 और 2 3, तो 3 का आधा कितना हुआ 3/2, यानी जितनी देर में बी 2 करेगा ए उतनी देर में 1 करेगा और सी उतनी ही देर में 3/2 यूनिट काम करेगा, है ना। पक्का। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, कहता है सी उसी काम को अकेला 40 दिन में पूरा करता है ना। अब तरीका बाबू ये है कि सबको 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 आया, ये 2 दूनी 4 आया, ये 3 आया, है ना। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की 4 तो सी की 3। भाई रेशियो तो निकालना आता है ना, बटे को खत्म करने का क्या तरीका, 2 से सबको गुणा करो तो बटे खत्म होगा। अब कह रहा है जी सी अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। मेरे से अगर मैं आपको कहूं टोटल वर्क निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, और पूरा काम हो रहा है 40 दिन में खत्म, तो टोटल काम हो गया जी 120, टोटल काम हो गया 120 यूनिट। अब टोटल काम है 120, कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया 2 और 4 6 और तीनों की एफिशिएंसी है 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो 9 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम 120, तीनों मिल जाते एक दिन में 9, इसका मतलब मेरे बच्चों ऊपर आएगा 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर पूरा काम निपटा डालें। दैट इज आइए जी। कहता है इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर अ डे ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट। कहता है भाई एक कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्ट में काम होता है, और इन 3 शिफ्टों में मजदूर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो देखिए जी 80%, 70%, 50%, यानी पहली शिफ्ट में तो 80% एफिशिएंसी से काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में 70% एफिशिएंसी से काम करेगा, और तीसरी शिफ्ट में 50% एफिशिएंसी से काम करेगा। ये चर्चाएं चल रही है कि भाई 3 शिफ्ट है और 3 शिफ्ट में किसी मजदूर की एफिशिएंसी ये रेशियो लोगे 0 0 0, तो अनुपात आया 8:7:5, 8:7:5, है ना। क्लियर है मेरे बच्चों, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है क्या, कहता है किसी कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्टों में काम होता है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, यानी यूं कह लो कि पहली शिफ्ट में मजदूर अगर 8 ईंटें उठा सकता है तो दूसरी में 7 उठा पाएगा, तीसरे में वो 5 उठा पाता है, थक जाता है। अब कह रहा है कि अगर सिर्फ पहली पाली में काम किया जाए, पहली पाली, पाली माने शिफ्ट, पहली पाली में काम किया जाए, यानी केवल पहली शिफ्ट में रोज काम करें, यानी पूरे दिन में केवल पहली शिफ्ट में काम हो तो केवल एक दिन में 8 यूनिट काम होगा, फिर तो भैया टोटल वर्क जो बनेगा एक दिन का वो तो आपका 8 यूनिट काम बना ना, क्योंकि आप पहली शिफ्ट में काम करोगे पूरे दिन में 8 यूनिट काम हुआ। तो कहता है डेली अगर फर्स्ट शिफ्ट में काम हो तो 60 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो डेली अगर पहली शिफ्ट में 8 यूनिट करोगे तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, मतलब टोटल जो वर्क आएगा वो आएगा 8 48 480 यूनिट, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो आएगा 480 यूनिट। अब भाषा बदल दी, कह रहा है यदि तीनों शिफ्टों में डेली काम कराएं, अगर डेली में तीनों शिफ्टों में कराओगे तो 8 7 15 और 5 कितनी हो गई 20, अगर डेली तीनों शिफ्टों में काम करा दोगे उस हिसाब से तो 20 यूनिट काम होगा डेली का, है ना। तो कह रहा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो भाई 480 यूनिट है। अगर तीनों शिफ्टों में काम करें 8 7 15 और 5 20, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 2 चौका 8, तो काम हो जाएगा जी 24 दिन। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई तीनों शिफ्टों में डेली काम हो तो कितने दिन में होगा, वो ये कह रहा है कि अगर ऐसे करें तो काम कितने कम दिनों में होगा, काम कितने कम दिनों में होगा। तो नॉर्मली काम होता है 60 दिन में, नॉर्मली मेरे प्यारे बच्चों काम होता है 60 दिन में, लेकिन अगर मिलकर करते हैं तीनों शिफ्टों में तो 60 की जगह हो रहा है काम 24 दिन में, तो कितने दिन बच गए जी 36 दिन। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों जो काम है वो 36 दिन पहले खत्म हो जाएगा, और यही आपसे पूछा कितने कम दिनों में काम हो जाएगा। योर आंसर शुड बी 36 डेज, 36 डेज।